तो हमारी जो नेक्स्ट यानी कि सेकेंड जो मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने से पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि ये या तो 2x2 या 3x2, 3x3 या 4x4 मतलब सेम ऑर्डर होना चाहिए, m और n की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, और इसमें ये लिखा है कि ऑफ डायगोनल, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। इसका क्या मतलब हुआ, एक ऐसा मैट्रिक्स यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें क्या होना चाहिए, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, इसका मतलब क्या, ऑफ डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि डायगोनल को छोड़कर उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। ठीक, ऑफ डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे डायगोनल जो होता है हमारा, उसको छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ लिखा हुआ 0 होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। तो जैसे लेट सपोज ये हमारा एक मैट्रिक्स है जिसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट तब कहेंगे ये हमारा स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये या तो 2x2 या 3x3। इसका मतलब क्या हुआ कि m और n की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑर्डर 3x3 या 2x2। इसका मतलब ये हमारी m है, ये हमारी n है, तो हमारे यहाँ पर क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो ये इक्वल होने चाहिए, m इक्वल टू n होना चाहिए। ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स तब हो सकता है, ये हमारा स्क्वायर होना चाहिए। फर्स्ट थिंग क्या है, स्क्वायर, तो हमारा स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 2, 3, 9 ये हमारा क्या हो गया, किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल। ठीक है, तो ये हमारा डायगोनल हो गया। इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, ऑफ डायगोनल एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि जो रिमेनिंग है डायगोनल को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। तो ये भी 0 होना चाहिए, 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 ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे, इसको हम क्या कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें ये भी कंडीशन होती है, इसमें जो तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं डायगोनल एलिमेंट मे और मे नॉट बी 0, मे और मे नॉट बी 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीसरा कंडीशन ये है। पहला कंडीशन क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं 3x3। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है स्क्वायर है। दूसरा कंडीशन ये है कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायगोनल हमारा क्या है, ये हमारा डायगोनल है, इसको छोड़कर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है, हमारे 0 हैं। ये भी हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी 0। तो यहाँ पर आप जैसे 2, 3, 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, 0 नहीं है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट डायगोनल का 0 नहीं है, तो यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 भी हो सकता है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन तीसरी
आप ये समझ गए होंगे कि मे और मे नॉट बी जीरो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह के जो जितने भी मैट्रिक्स होते हैं उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ चुके होंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है।